देख रहे हैं DKR न्यूज। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो। मैनपुरी BSA के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा। BSA कार्यालय पर शिक्षक 2 अक्टूबर से 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे धरने पर। शिक्षकों का शोषण व शिक्षकों पर होने वाले अत्याचार को लेकर 3 दिवसीय धरने पर बैठे शिक्षक। बेशक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा मनमाने तरीके से करते हैं रुपयों की मांग। पैसे न देने पर मनमाने ढंग से की जाती है कार्रवाई। बिना नोटिस व बिना सूचना के रोक दिया जाता है वेतन। आखिर शिक्षकों पर इतना शोषण व अत्याचार क्यों किया जा रहा है? क्या कुछ बोले शिक्षक अरुण यादव। देखें है रिपोर्ट। सर आपका? अरुण यादव। अगर बात करें तो शिक्षा विभाग में आपका क्या पद है? मैं अरुण यादव उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला संयोजक हूँ जी। और सारी शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं जिनका शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। आज यहाँ पर बेसिक शिक्षा कार्यालय पर आप जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना रखे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 8 सूत्री मांगे हैं जिनको 22 तारीख को हम लोगों ने माननीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया को अवगत कराया था, नोटिस लगाया था। उसके बाद अब तक कल तक कोई भी जानकारी कतई किसी भी प्रकार की उन्होंने बात करना मुनासिब भी नहीं समझा जी। और यहाँ हम लोग जो मांगे हैं उन मांगों में जो है कई समस्याएं हैं जिनके संदर्भ में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने किसी भी तरीके से बिल्कुल संगठन से दूरी बना रखी है। जिस दिन से हम लोगों ने जिस तरह से बैनर पे लिखा हुआ है कि शिक्षकों का शोषण बर्दाश्त नहीं है या शोषण किया जा रहा है, जिसके विरोध में किस तरीके का शोषण हो रहा है? शोषण ये हो रहा है कि विद्यालय चेक किए जाते हैं महोदया के द्वारा जी। और विद्यालय चेक करने के बाद यहाँ BSA कार्यालय जी रात के 12 बजे तक खुलता है, 11 बजे तक खुलता है। हाँ। उसके बाद और यहाँ जो काकस मंडल बना रखा है, उन्होंने काकस मंडल के द्वारा लोगों को फोन किए जाते हैं, शिक्षकों को और उनको सबको। हाँ। जो गलत तरीके से आइए पैसे दीजिए, जो नहीं देते उन पर कार्रवाइयाँ करा दी जाती हैं। हाँ। ये यहाँ धंधा चल रहा है। यहाँ बहुत सी अनियमितताएं हैं जिनके चाहे वो पटल हो चाहे कुछ भी हो अन्य। ये हमारी उच्चाधिकारियों से ये मांग है कि इस कार्यालय की सही से स्वच्छ जांच कराकर सही से जो है हमारे लोगों की मांगे हैं। हम लोगों जब सही से शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो हम लोगों को सही से पढ़ाने दिया जाए। अच्छा, अगर जो बात करें जो दस्ता एक जाता है, उड़न दस्ता जिसको बोलते हैं शिक्षा विभाग में, तो वो जाता है, वो जांच करता है और उसके बाद में शोषण करने का काम करता है। क्या वाकई में बेसिक शिक्षा अधिकारी को आपने अवगत कराया? बिल्कुल कराया और हर बार कई बार मांग की गई। जो भी हैं इंस्पेक्शन होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश की राष्ट्रीय धरोहर है, उसके बिना देश नहीं चल सकता जी। इसलिए जब भी जो है इंस्पेक्शन होने चाहिए तो गुणवत्ता परख होने चाहिए और उन्हीं इंस्पेक्शन पे उनकी जो भी समस्याएं आती हैं, केवल शिक्षक का ही एक दायित्व तो नहीं है, समाज का, प्रशासन का ये महत्वपूर्ण दायित्व बनता है कि शिक्षक को सहयोग करें। जब शिक्षक को परेशान किया जाता है अधिकारियों के द्वारा और इनके सबके द्वारा, तो वो पूरा अपना 100% योगदान नहीं दे सकता। तो अभी जो ज्ञापन आपने दिया था 22 तारीख को, तो वो कितने सूत्रीय मांगों को लेकर था? 8 सूत्री मांगों के लेकर था। उसमें एक जो पूर्व में एक घटना भी घट चुकी है, मनोना पे जो बच्चे का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से देहांत हो गया था। तो ये लोग हम लोगों ने ये भी मांग की थी कि जो समर सेवल हैं वो विद्यालय में जो लगाई गई हैं उन्हीं हैंडपंपों पर अलग कराई जाए। हम लोगों को जिनके रुके हुए वेतन हैं, जिनको वेतन रोके गए हैं, उनको एक मुश्त सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठाकर एक मुश्त उनके भुगतान कराए जाएँ, रिपोर्टें लगवाई जाएँ। और जो सस्पेंशन हो रहे हैं वो गलत तरीके से, वो सस्पेंशन तो अंतिम दंड है। इससे पहले कम से कम एक मौका मिलना चाहिए और बगैर हमारे नोटिस के, हमें बगैर नोटिस प्राप्त किए हम पे कार्रवाई करा दी जाती है, हमारे वेतन रोक दिए जाते हैं। इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर बात करें आप प्रदर्शन की, तो ये कितने दिवसीय है और कितने तारीख से आप बैठे हैं और कितने तारीख तक बैठेंगे? 2 अक्टूबर से हम लोग बैठे हैं जी। कल BSA महोदया के द्वारा तालाबंदी करा दी गई थी, हम लोग गेट पे बैठे थे जी। और 3 दिवसीय सांकेतिक धरना है। 3 दिन के बाद अगर जो है हमारी बातें हमसे वार्ता हमारे कितने तारीख तक बैठने का? 4 तारीख तक का यहाँ बैठने का कार्यक्रम है। हाँ, और इसके बाद भी कोई आश्वासन नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो फिर अगला जो है टर्न माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हो, उसके बाद हम लोग तय करेंगे
और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ।